ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लर्न एकेडमी के एक और एक्सपर्ट टॉक में। तो आज हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त स्पीकर्स हैं जो हमें कुछ नया सिखाने वाले हैं और हम लोग सीखने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने पहले स्पीकर को बुलाना चाहूंगा। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बता दूं। वो हैं नागपुर से हैं, जिनको बुक रीडिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हुआ है और उन्होंने कई बार शेयर भी किया है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो बेनिफिट्स हो रहा है आप उसे शेयर करें लोगों से, क्योंकि जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को वो चीज पता नहीं चल पाता है। तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हुआ है बुक रीडिंग में आकर, बहुत ही ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, उनके प्रोफेशन में उन्हें फायदा हुआ है। तो वो कोई और नहीं, वो हमारे किशोर भाई हैं, किशोर नंदनवार फ्रॉम नागपुर। और वो सेल्स मैनेजर हैं इन स्टील इंडस्ट्री में। लास्ट 8 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। और तो आइए उनका हम लोग वार्म वेलकम करते हैं। वेलकम किशोर भाई, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू इन दिस एक्सपर्ट टॉक। थैंक यू अजमल जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मेरा वेलकम किया, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को ग्रेट मॉर्निंग। एंड मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्टार्टअप के ऊपर है। स्टार्टअप एंड मैनेजिंग स्टार्टअप। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप मीन्स क्या है। स्टार्टअप मीन्स कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, नई चीज। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हम वो स्टडी हो या कुछ भी हो, जो भी हम कर रहे हैं, तो अगर उसको कंटिन्यू करके हम उसको मैनेज करते हैं तो ही वो आगे चलकर हमको बेनिफिट देता है। वो हमारा आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है। तो जैसे स्टार्टअप का यहाँ इक्वेशन मैंने बताया है कि कोई भी नया बिजनेस अगर हमें आता है, आइडिया आता है, तो उसको इनोवेट करिए आप। प्लस इनोवेशन वहां लेंगे उसकी टेक्नोलॉजी, उसको इनोवेट करने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी को आप समझिए, उसको पहचानिए, उसको देखिए। फिर उसके बाद वो सब चीजें होने के बाद आप में उस चीज का पैशन होना चाहिए कि सही में मैंने जो बिजनेस आइडिया आया है उसको इनोवेट कर रहा हूँ, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उसके लिए मैं क्या पैशनेट हूँ। तो अगर आप पैशनेट है तो वो आप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो आप अपनी स्टडी में कर रहे हो, चाहे बुक रीडिंग में कोई भी आ रहे हैं नए बंदे, जैसे मुझे बुक रीडिंग से बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है, मैं बार बार वही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये स्टार्टअप का एक फॉर्मूला मैंने बताया है। न्यू बिजनेस या न्यू आइडियाज, उसको इनोवेट करिए, उसको टेक्नोलॉजी को पहचानिए, उसमें पैशनेट होके उस पर काम करिए, वो आपका स्टार्टअप हो जाता है। तो यहाँ बहुत से स्टार्टअप ऐसे हैं कि जिन्होंने डिसरप्शन किया, उन्होंने ब्रेक डाउन किया है। तो जैसे जानते हैं कि कौन कौन से यहाँ स्टार्टअप ने ब्रेक डाउन किया है पिछले, जो उनके जैसे हमने देखा है कि बहुत पहले जमाने, यानी कुछ साल पहले टैक्सीज आया करती थी हमारे पूरे और इंडिया में टैक्सीज चलती थी। तो टैक्सीज की जगह यहाँ अभी उबेर एंड ओला ने उसको डिसरप्शन कर लिया है, यानी उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। आज आप जाके टैक्सी वहां जाके आप देखते नहीं, आप अपने ऐप पे उबेर या ओला ऐप से उसको डाउनलोड करके आप जहाँ खड़े हो वहाँ आप टैक्सी या जो भी आपको चाहिए वो बुला सकते हो। ये यहाँ बहुत बड़ा इन्होंने ब्रेक डाउन किया है। सेकंड, ग्रोसरी। ग्रोसरी पहले हम जाते थे, हम बहुत से ऐसे मॉल में जाते थे, लेकिन आज ग्रोसरी का एक ऐप है, ग्रोफर्स। ग्रोफर्स से आप बहुत से ऑनलाइन आप ग्रोसरी कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोफर्स ने जो उनके ग्रोसरी के जो मॉल्स थे उनको पूरा तरह से ब्रेक डाउन कर दिया है मैक्सिमम। यहाँ आप ग्रोफर्स वेबसाइट से आप बुला सकते हो। थर्ड है बुक्स। बुक्स आप पहले हार्ड कॉपी हम देखते थे, हम बुक्स की दुकान में जाते थे, पढ़ते थे, और आज उनकी जगह हमको ई बुक आ गई है। ई बुक्स ने बहुत ज्यादा बुक्स का मार्केट पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, जिससे कि आज हम कहीं भी बैठे हो, हमारे पास बुक नहीं है तो हम ऑनलाइन बुला के हम उसको ई बुक के थ्रू हम उसको कहीं भी रीड करके हम उसको चला सकते हैं। तो यहाँ
फिर चौथा, सॉरी ये बुक्स का, ये होटल चाहिए था, सॉरी ये गलती हो गई। हाँ, यहाँ होटल्स में भी आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है। ओयो रूम्स ने सारे होटल्स, इंडिया के सारे होटल्स को टाइप कर लिया है, जिससे कि आप वहां न जाते हुए आप उनकी साइट्स पे आप होटल्स को बुक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ हम बोल सकते हैं कि स्टार्टअप किया है ओयो ने। यहाँ फिर शॉपिंग्स में देख सकते हैं, आप पहले मॉल्स में जाते थे, नाउ अब फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है, मंत्रा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इन्होंने भी बहुत बड़ा स्टार्टअप करके पिछले जो शॉपिंग मॉल्स थे उनको पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया है। आज मैक्सिमम लोग देखते हैं कि हम कि ऑनलाइन ही जो भी हमको चीज, हम ऑनलाइन सर्च करके हम कोई भी वेबसाइट से हम उसको ऑर्डर करके बुला सकते हैं। वहां हमको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उससे समय भी बचता है। और हमारे यहाँ फिर होटल्स के बारे में, होटल्स भी यहाँ फूड पांडा, जोमेटो ने पूरी तरह से होटल्स के जो खाने का जो रहता है, जो हम कभी कभी हमको वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं रहता है, तो हम कभी कभी वो ऑर्डर्स करके हम घर पे भी खा सकते, बुला के खाते हैं। तो ये दो खाने के जो फूड पांडा पांडा और जोमेटो, इन्होंने भी पूरी तरह से मैक्सिमम तरह से यहाँ इन्होंने डिसरप्शन किया है ईटिंग प्लेस को। यहाँ सोशल मीडिया भी देखिए आप, सोशल मीडिया में भी पहले बहुत से ऐसे ऐप थे, इन ये ऐप्स ने पूरी तरह से वो बाकी के जो थे पहले, उनको पूरी तरह से खा खा चुके हैं। जैसे आज फेसबुक, गूगल, स्काइप, व्हाट्सएप, ये एसएमएस हुआ करते थे, उसकी जगह व्हाट्सएप आया। बाकी फेसबुक की जगह पहले ऑरकुट हुआ करता था, वो भी, ये बहुत सारे ऐप्स ने इनकी जगह पूरी तरह से इनको ब्रेक डाउन कर दिया है। नाउ जानते हैं स्टार्टअप, स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप का बहुत ही अच्छा वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ से आप अपने स्टार्टअप को यहाँ जज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ। आप इस वेबसाइट पे जाके आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ती है। नो, स्टार्टअप मीन्स क्या है? ये स्टार्टअप मीन्स जैसे हम कोई भी प्राइवेट फर्म या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होता है, तो 5 साल का एटलीस्ट उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, तो एनुअल टर्नओवर यहाँ बताया गया है कि 25 करोड़ का है जो फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ जो चीजें चलती लग रही है, इनको बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए। वो अगर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है बिजनेस, एग्जिस्टेंस है, वो भी उससे भी आप नए स्टार्टअप कर सकते हैं। आप नए आइडियाज पे वर्क वर्क कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ डिप्लॉयमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर न्यू प्रोडक्ट को आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, उसको आगे ला रहे हैं, वो भी आप यहाँ से स्टार्टअप के थ्रू, ये वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि बिजनेस वर्सेस स्टार्टअप, ये क्या होता है, बिजनेस क्या है, उसका स्टार्टअप क्या है। बिजनेस में एक बिग बाजार आया था बहुत पहले, आपको भी पता है। यहाँ 2001 में बिग बाजार आया, उसने पूरे इंडिया में 100 कंट्रीज में, सिटीज में 350 स्टोर्स खोला था, और उसका टोटल अराउंड वैल्यूएशन उसका 2000 करोड़ हुआ था। लेकिन आज हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट जो सेम काम करता है, उसका कोई स्टोर्स नहीं है, बट हाँ उसने 6 वेयर हाउस उसने बनाए थे। और उसका जो वैल्यूएशन उसने जो अर्न किया था, उसका वैल्यूएशन जो था वो 98,000 करोड़, ये 2007 में आया था। ये बिग बाजार एक बिजनेस हुआ, और ये फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप हुआ। तो इसमें डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि बिग बाजार को बहुत सी जगह हमको उसके स्टोर्स खोलने पड़े, बट फ्लिपकार्ट ने वेयर हाउस के थ्रू वहां एक जगह सामान बुला के बाकी सभी जगह उन्होंने डिलीवर किया। लोग वहां जाते नहीं थे, लोगों को ये डिलीवर करते थे, बट बिग बाजार में वहां हमको जाके वो सब चीजें करनी पड़ती थी। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि मेरू मेरू नाम का एक बहुत पुराना एक ये है, वहाँ उन्होंने एक अराउंड 12,000 कैब परचेस की थी। तो उसका वैल्यूएशन हम डॉलर में करीबन देख सकते हैं, $120 मिलियन। लेकिन यहाँ उबेर ने क्या किया, कोई टैक्सी परचेस नहीं की, बट उसका वैल्यूएशन 62.5 बिलियन डॉलर्स में आप देख सकते हैं। वो फाउंडेड 2009 में हुआ, और आज भी हम देख सकते हैं कि वो कितना अर्न कर रहा है उबेर। एक आइडिया की वजह से वो कितना हम इनोवेटिव करके उसको कितना आगे बढ़ा रहा है। हाँ, हमारी इंडिया की टोटल जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, वो 35%
है। तो वो सभी चाहते हैं कि वो एक नया आइडिया लाए, वो भी चाहते हैं कि हम भी नए नए इनोवेशन में काम करें। तो हर कोई चाहता है कि यहाँ एंटरप्रेन्योर बने, और इंडिया को ये सब चीजों में, एंटरप्रेन्योर में ही ग्रो करने के लिए ये यंग जो है उस पे काम करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा जो यंग है पूरे वर्ल्ड में, यंग कैपेसिटी, यंग पॉपुलेशन बहुत पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा है। तो और इंडिया में बहुत ऐसे चांस है कि हम नए नए बिजनेस को स्टार्टअप करके हम उसको पूरे वर्ल्ड से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ स्टार्टअप के थ्रू इंडिया नीड मोर एंटरप्रेन्योर फॉर ग्रोथ। यहाँ बताया गया है, देखिए यहाँ स्टार्टअप वाले जो हमारे इंडिया के हैं, उन्होंने बहुत ही कम एज में एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया, और वो आज भी चल रहे हैं। जैसे पेटीएम वाला विजय शेखर जी 37 ईयर्स में उन्होंने किया। फ्लिपकार्ट वाले बिनी बंसल, एज उनका 35 में था। उसके बाद स्नैपडील वाले कुणाल बैल, जो उन्होंने 31 में, एज 31 में किया। उसके बाद भाविश अग्रवाल, सॉरी वो 31 ही है, वो वन मिस्टेक हो गया है। और रितेश अग्रवाल, एक रितेश अग्रवाल, उन्होंने ओयो रूम्स का स्टार्टअप किया। तो ये देख सकते हैं कि ये हम सब, ये सारे यंग्स, इन्होंने एक स्टार्टअप किया और आज पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो यहाँ बताया कि क्यों हम हमारी लिमिट को हम अपने कंफर्ट जोन तक ही रखें, अपने डोमेन से। उससे बहुत से लोग ऐसे कि उनका कंफर्ट जोन, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर्स है तो वो इंजीनियर्स की फील्ड में ही जाना चाहेंगे, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर भी। बट यहाँ देखा गया है कि यहाँ बताया गया है कि आप अपने आप को अपने डोमेन से भी बाहर निकाल के काम कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल है। जैसे बहुत से, आपको पता होगा कि इंजीनियर्स जो है वो उन्होंने फ्लिपकार्ट का इनोवेट किया। कॉलेज ड्रॉप आउट था, उन्होंने ओयो का स्टार्टअप किया। एमबीए जो था, उन्होंने बुक माई शो का एक ऑल ओवर वर्ल्ड का उन्होंने एक स्टार्टअप किया। और जो एक और इंजीनियर थे, उन्होंने पेटीएम बनाया। यानी आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने डोमेन से बाहर होके काम करके उन्होंने इतना बड़ा स्टार्टअप किया। हम केस स्टडी देखते हैं कि इंडिया फीलिंग्स में, जो इंडिया फीलिंग्स का वेबसाइट है, वो ना कोई सीए है, ना कोई सीएस है, ना कोई एडवोकेट है। वो एक चार्ल्स लॉयन है, वो मास्टर डिग्री एयरलाइन मैनेजमेंट में, उन्होंने अपने डोमेन से हट के उन्होंने ये काम किया है। indiafeelings.com, यहाँ आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी कि आपको अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। ये सब चीजें यहाँ इंडिया फीलिंग्स में आपको बताया बताया जाएगा। तो ये सब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ लॉस्ट इन लाइफ का, जैसे एक बच्चा बताया गया, वो बड़ा होके फिर लॉयर बनता है, फिर वो किसी अपनी तरह से फिर वो उसी फील्ड में जाता है। लेकिन अगर आप उस लाइफ को देखते हैं कि वो आपको वहीं लेके जा रही है, तो आप वहीं बनोगे जो आप हैं। बट आप अगर कुछ एफर्ट लगा के कुछ उस अपने डोमेन से बाहर निकल के अगर कुछ करते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी लाइफ पूरी 180 डिग्री चेंज हो सकती है। बट उसके लिए आपको उस पे काम करना है, उस पे देखना है, उसको परखना है, और उस इनोवेटिव उसको बराबर आपको चलते रहना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम तो ये सब जान गए, इनोवेटिव वगैरह सब देख लिए, बट हमको जाना कहाँ है, हम कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ मैं सक्सेस के लिए 5 एलिमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। पहला होता है आइडियाज। आइडियाज, अगर आपके पास आइडियाज है तो उसको उस पे काम करिए। उसके बाद आइडियाज आने के बाद आपके पास एक टीम होना चाहिए। टीम टीम अगर है, बिजनेस के लिए बोलो, या आपके जो भी आप जो भी आपके पास आइडियाज है, उसके लिए टीम होनी चाहिए। उसके पास बिजनेस मॉडल आपका क्या है, उस आइडिया को तो ले लिए अपने, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल आप क्या है वो देखिए। उसके बाद फंडिंग की कितना जरूरत होती है वो देखिए। उसके बाद टाइमिंग कितना लग सकता है आपके आइडियाज को वहां से वहां तक पहुंचने के लिए, वो देखिए। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही जरूरी, जो हमारे बिजनेस को सक्सेस की ओर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ चेंज हर इसमें जरूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप समय को भी देखिए, समय चेंज होते रहता है, वैसे हमको भी चेंज होना है। नोकिया फेल क्यों हुआ लोगों से कनेक्ट करने के लिए? क्योंकि उन्होंने सेम टेक्नोलॉजी अपने विंडोज में लेके आई, बट
आईफोन जो था उसने कंप्लीट इनोवेट कर दिया, और नोकिया फेल इसलिए हुआ क्योंकि हम देखते हैं नोकिया सबसे फर्स्ट मूवर था, क्योंकि उस समय के जमाने का, क्योंकि हर एक के हाथ में नोकिया का ही मोबाइल था। बट आज नोकिया किसी के पास नहीं है। वो वही सेम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की वजह से वो फेल हो गया। यहाँ फिर वही बताया कि कोई भी परमानेंट नहीं है सिवाय टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजी में चेंज के। जैसे ऑरकुट पहले था, उसकी जगह मैंने पहले भी बताया कि फेसबुक आ गया। एसएमएस था, उसकी जगह व्हाट्सएप ने ले लिया। तो ये चेंज हमेशा होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। हमें उस चेंज को समझना है, परखना है। और यहाँ सक्सेस मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ 3 सक्सेस मंत्र। अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े, उनसे काम करें, उनके साथ जुड़े, उन उन अच्छे लोगों के साथ काम की शुरुआत करें। फिर यहाँ बताया गया है कि जो कस्टमर्स आपको एक्चुअल में चाहिए, उसके साथ रिलेशन बिल्ड करिए, उसको उससे आप डील करिए, और हो सके तो कुछ पैसा आप स्पेंड भी करिए। ये सक्सेसफुल होने का एक स्टार्टअप है। सक्सेस फिर उसका सेकंड मंत्र मैं बताना चाहूंगा कि आप प्रोफेशनल, सॉरी, हाँ, यहाँ सेकंड मंत्र जो बताया गया है कि आप प्रोफेशनल हो या ना हो, आप उसमें चेंज लाके आप उसमें ग्रास चेंज आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर देखते हैं कि आप प्रोफेशनल हो बट आप उसी फील्ड में हो, अगर आपको चेंज, आप बोलेंगे कि मेरे में कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो आपको वो सब चीजें आपके इसमें वो चेंज लाने के लिए आपको वो सब चीजें इनोवेट, कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए कि जो आपके डोमेन के ऑपोजिट हो। और आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ आ रहे हो, और आप कितना सच आप जो कर रहे हो, और आप कितना उसको सच्चाई से उसको उस पे काम कर रहे हो, और हम कहाँ जा रहे हैं। ये सब चीजें उसका सेकंड मंत्र की है। और यहाँ थर्ड मंत्र है कि चेंज के लिए कभी भी डरिए मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज, इट इज लीडिंग यू टू न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये आपकी नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो कभी भी आपको अगर लगता है कि ये जॉब में मुझे, ये बॉस ने मुझे ये बता दिया, ये कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ चेंज आपके लिए ही कर रहा है। अगर आप में चेंज अगर नहीं आता है, या आप अपने बिजनेस में कुछ करते नहीं, चेंज नहीं लाते हैं, तो आप उसमें आप वहीं रहोगे जहां आप हो। अदरवाइज आप जैसे नोकिया हुआ है पीछे, पूरा पूरी तरह से उसी तरह से आपका बिजनेस बोलो, आपके आपके और भी अदर्स जो भी जहाँ आप जॉब कर रहे हो, वहां भी आपको फर्क पड़ सकता है। इसलिए आप, अगर आपको लगता है कि चेंज हो रहा है, उससे घबराइए मत। वो आपकी नई जर्नी की शुरुआत को लीड करता है। और यहाँ बताया गया है चौथा मंत्र कि यहाँ जो भी आपका जो आप सर्वाइव कर रहे हो, जो आप सर्वाइव कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति बुद्धिमान कब होता है, जब वो इस समय को पहचान के उसको मैनेज करे। तो आप अगर सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सर्वाइव कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो आप उस चीज को भूल जाइए कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान और स्ट्रॉन्गेस्ट हो। बट आप वो चेंज को, अगर आप जो समय है वो समय के अनुसार अगर चल रहे हो, तो ही आप उस तो आप उस चीज में आप सक्सेस हो सकते हो। और यहाँ पांचवा है कि आप अपने पिछले जो भी है पास्ट को बोलिए थैंक यू, मुझे सभी सबक सिखाने के लिए। और फ्यूचर को बोलिए कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी। तो सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन था आज का। ग्रेट ग्रेट, वेल डन किशोर जी। आपको हम सभी लोग पहले तो थैंक यू बोलना चाहेंगे। और थैंक यू बोलने का के लिए मेरा एक थोड़ा सा नया अंदाज है जो थोड़ा सा